कुछ थकन जिस्म से नहीं दिमाग से होती है। दिमाग थक जाए तो बंदा लेट कर भी आराम नहीं कर पाता। थकन की क्लासिक रीजन यानी कि क्लासिक वजह क्या है? हेमोग्लोबिन या आयरन का कम होना। थायराइड सुस्त हो तो जिस्म का मेटाबॉलिज्म सुस्त और आपकी तवानाई भी। शुगर बढ़ रही हो तो जिस्म के सेल तक तवानाई सही नहीं पहुंचती। लोग सालों तक कमजोरी के नाम पर घूमते फिरते रहते हैं। कुछ दवाएं भी ऐसी हैं जो थका देती हैं, लेकिन हर थकन सिर्फ विटामिन से नहीं, बगैर वजह के सप्लीमेंट्स की दुकान खोल देना भी ठीक नहीं। क्या आप सुबह उठते हैं और फिर भी लगता है जैसे रात सोए ही नहीं? दोपहर तक बैटरी सिफर और शाम को बस लेटने का दिल करता है। और सबसे अजीब बात, टेस्ट भी ठीक आते हैं फिर भी थकन खत्म नहीं होती। आज मैं आपको बिल्कुल सीधी जबान में बताऊंगा कि थकन की आम वजूहात क्या है, कब ये खतरे की घंटी है और कौन कौन से टेस्ट वाकई काम के हैं। इससे पहले अगर आप पहली मर्तबा मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हेल्थ के हवाले से मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद। मैं मरीज से हमेशा 3 सवाल करता हूं, आप भी खुद से करें कि ये थकन कब से है? चंद दिन से, चंद हफ्ते से या कई महीने से? दिन के किस हिस्से में ज़्यादा होता है? सुबह, दोपहर, शाम? थकन के साथ साथ क्या कुछ और भी महसूस होता है, जैसे कि सांस फूलना, चक्कर आना, दिल की धड़कन, वजन कम होना या बुखार वगैरह? देखें, थकन बीमारी भी हो सकती है और लाइफस्टाइल का जुर्माना भी। अक्सर लोग समझते हैं नींद के लिए 4-5 घंटे काफ़ी हैं, जबकि मैं कहता हूं कि नहीं। अगर नींद पूरी ना हो या नींद का मायार ख़राब हो तो जिस्म सारा दिन लो पावर मूड में रहता है। आमतौर पर होता क्या है कि देर से सोना और सुबह को जल्दी उठ जाना। स्क्रीन टाइम यानी सोने से पहले घंटों मोबाइल इस्तेमाल करते रहना, रात को बार बार जागना, बेचैनी और उसके अलावा ओवर थिंकिंग। अगर आप जोर जोर से खर्राटे लेते हैं, नींद में सांस रुकने जैसा महसूस होता है, सुबह को सर भारी या दिन में ऊँघते रहते हैं, तो अपनी नींद पर गौर करें। ये छुपी हुई है लेकिन बहुत आम वजह है। थकन की क्लासिक रीजन यानी कि क्लासिक वजह क्या है? हेमोग्लोबिन या आयरन का कम होना, खास तौर पर खवातीन में जब उनको हैवी पीरियड्स आते हों उस सूरत में। उसके अलावा वो अलामात जो उसके साथ हो सकती हैं वो क्या हैं? जैसे कि सांस फूलना, चक्कर आना, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, रंग पीला होना, नाखूनों का टूटना और बालों का गिरना। थायराइड सुस्त हो तो जिस्म का मेटाबॉलिज्म सुस्त और आपकी तवानाई भी। जैसे कि वजन बढ़ना, ज़्यादा सर्दी लगना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, सुस्ती या नींद का ज़्यादा होना, जिल्द का खुश्क होना, बाल कमज़ोर होना। शुगर बढ़ रही हो तो जिस्म के सेल तक तवानाई सही नहीं पहुंचती। नतीजा, थकन, ऊंघ और फोकस कम। इसके इशारे क्या होते हैं? इसके इशारे ये होते हैं कि ज़्यादा प्यास लगती है, पेशाब बार बार आता है, मीठे की क्रेविंग होती है, वज़न कम होना या ज़ख्म का देर से भरना। ये बहुत कॉमन है और लोग सालों तक कमजोरी के नाम पर घूमते फिरते रहते हैं। B12 कम हो तो हाथों में सनसनाहट होती है, याददाश्त और मूड मुतासिर होता है। विटामिन डी कम हो तो जिस्म में दर्द रहता है, पट्ठों में कमजोरी महसूस होती है और लो मूड। लेकिन हर थकन सिर्फ विटामिन से नहीं, बगैर वजह के सप्लीमेंट्स की दुकान खोल देना भी ठीक नहीं। टारगेटेड टेस्ट करें, उसके बाद इलाज या फिर दवा। कुछ थकन जिस्म से नहीं दिमाग से होती है। जब जहन मुसलसल ऑन रहे तो जिस्म भी रिकवर नहीं कर पाता। जैसे कि दिलचस्पी का ख़त्म हो जाना, चिड़चिड़ापन का होना, नींद खराब होना, फोकस कम होना, हर काम बोझ लगने लगना। जिस्म थक जाए तो आराम कर लेता है, दिमाग थक जाए तो बंदा लेट कर भी आराम नहीं कर पाता। कम पानी, ज़्यादा चाय या कॉफ़ी, मीठा या रिफाइंड कार्ब्स, ये सब दिन में एनर्जी अप और फिर क्रैश कराते हैं। तो फिर करना क्या चाहिए आखिर? सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पिएं, नाश्ते में प्रोटीन ज़रूर लें जैसे अंडा, दही, दाल वगैरह। मीठा कम करें, सॉफ्ट ड्रिंक्स कम बल्कि ना लें। कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल दोपहर के बाद ना करें, ये दोनों चीज़ें नींद को ख़राब करती हैं। कुछ दवाएं भी ऐसी हैं जो थका देती हैं, मसलन कुछ एंटी एलर्जी, कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, कुछ एंग्जाइटी की दवाएं वगैरह। और बाद संजीदा बीमारियां भी थकन से ही शुरू होती हैं, जैसे दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, जिगर की खराबी। इसीलिए रेड फ्लैग्स ये बहुत अहम है। अगर थकन के साथ साथ ऐसा कुछ हो तो इंतज़ार ना करें, जैसे कि वज़न तेज़ी से कम हो रहा हो, मुसलसल बुखार हो, रात को पसीना आता हो, सांस फूलती हो, सीने में दर्द महसूस होता हो, शदीद कमज़ोरी या बेहोशी जैसा एहसास होता हो, पाखाने में खून आता हो या काला पखाना हो,
सूजन हो पाँव पे या चेहरे पे, मुसलसल उल्टी, भूख का खत्म हो जाना, हमल में शदीद थकन के साथ चक्कर आना, किसी जगह गिल्टी या नोड्स बढ़ जाना। जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे 1 हफ्ता करें और फ़र्क नोट करें। रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद, एक ही वक्त पर सोना और एक ही वक्त पर उठना। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। रोज़ाना 20 मिनट वॉक करें, बिल्कुल सादा सी वॉक। 6 से 8 गिलास पानी ज़्यादा पिएं, गर्मियों में बढ़ा दें। हर खाने में प्रोटीन शामिल करें मुनासिब मिकदार में। शाम के बाद कैफ़ीन जैसे कि चाय कॉफ़ी बंद कर दें। 10 मिनट दिमाग बंद रूटीन यानी कि सांस की मश्क करें। लेकिन मैं जानता हूँ ये फ्री प्लान है, इसीलिए लोग इसे संजीदा नहीं लेते। तो आज की बात बिल्कुल सीधी। बार बार थकन, अक्सर नींद का आना, आयरन, थायराइड, शुगर, विटामिन की कमी या जहनी दबाव से होती है। लेकिन अगर रेड फ्लैग्स हों तो उसे बस कमजोरी कहकर टालें नहीं। कमेंट में लिखें कि थकन कब से है, नींद कितनी घंटे लेते हैं, खर्राटे हैं या नहीं। मैं बताऊंगा कि आपके केस में बुनियादी टेस्ट में पहले कौन सा टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अगर वीडियो में कोई एक बात भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें दूसरों के फ़ायदे के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। नादिर हेल्थ क्लिनिक से मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं अगली किसी मालूमाती वीडियो में।